वक्फ बिल को राष्ट्रपति मंजूरी के बाद वक्फ बिल कानून बन गया। यह बिल कब से लागू होगा, केंद्र सरकार तय करेगी। आपको बता दें कि वक्फ कानून बनते ही विश्व प्रसिद्ध वुडन सिटी सहारनपुर के लकड़ी पर नक्काशी करने वाले कारीगर को ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ कानून लाकर गरीब मुस्लिम परिवारों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ सुविधाएं ऐसे मिलेगी जिससे उनके परिवार की जन समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है इसके कुछ समय बाद ही वक्फ बोर्ड का गठन हो गया था और लोगों ने काफ़ी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया था, जिसका फायदा सरकार में शामिल राजनेताओं ने जमकर उठाया। सरकारें तो आती जाती रहती हैं और लोगों ने गरीब मुस्लिम परिवारों के गुजर बसर के लिए वक्फ जमीन दान में दे दी, जिसका फायदा वक्फ बोर्ड में शामिल लोगों ने जमकर उठाया। जमीनों की खरीद फरोख्त करके वक्फ की संपत्ति को देखभाल करने वाले करोड़पति बन गए और मुस्लिम समाज के गरीब परिवार पहले भी गरीब थे और अब भी गरीब ही हैं। उनके बच्चों की शिक्षा मदरसों तक ही सीमित होकर रह गई है। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करके अपने माँ बाप का सहारा बन रहे हैं। वक्फ बिल में तो पहले भी कई बार संशोधन हो चुका है, लेकिन गरीब मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड का तो पता है, लेकिन यह क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है इसके बारे में कोई भी जानकारी मुस्लिम राजनेताओं ने कभी भी मुस्लिम समाज में साझा नहीं की। सिर्फ चुनाव के समय ही मुस्लिम समाज के राजनेता वोट बैंक के लिए उनके पास आते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाकर और झूठे वादे करके चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से वक्फ बिल संशोधन की शुरुआत की है तभी से वक्फ बिल पर राजनीति शुरू हो गई है। गरीब मुस्लिम परिवारों को वक्फ बिल कानून बनने से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा यह तो कानून लागू होने के बाद ही पता चल पाएगा। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मैं महेश कुमार, आप देख रहे हैं P21 न्यूज़ चैनल। आज जो है हम वक्फ बोर्ड पर जो लोकसभा बिल पास हुआ है उसके बारे में चर्चा करें। हेलो, क्या नाम है आपका? फैयाज मलिक है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वुडन सिटी का रहने वाला हूँ, सहारनपुर वार्ड नंबर 60 में। अभी लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन बिल पास हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या कुछ है उसके बारे में, क्या त्रुटि है, क्या सही है, क्या उसमें। ये जो संसद में बिल पास हुआ वक्फ बोर्ड को लेके, ये तो संसद में हुआ, इससे पहले बहुत मर्तबा इसके अंदर संशोधन किया गया। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में भी इसमें बदलाव होते रहे हमेशा, और हमारे शरीयत के एतबार से बहुत चीज़ों के अंदर वक्त के हिसाब से चेंजिंग होती चली गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब जो है वक्फ बोर्ड के पास पैसा भी काफ़ी है, लेकिन उन्होंने जो है मुस्लिम समाज के लिए कोई पैसा काम नहीं किया। कोई ऐसी कॉलोनी ऐसी बनाई हो, कोई स्कूल ऐसे बनाए हो, क्या ये बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? ऐसा है, ये जो लोग मुस्लिम समाज के अंदर अपने माल को वक्फ बोर्ड को देते हैं, उसके नाम करते हैं, यानी कि वास्ते अल्लाह इसको दे देते हैं, वो इसलिए दिया जाता है कि मुस्लिम समाज की शिक्षा का ध्यान रखा जाए, हॉस्पिटल बना दिए जाए, मुस्लिम समाज के छोटे जो वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें तालीम मिल सके, इसलिए बना दिया जाता है। यहाँ देखा गया है कि मुस्लिम समाज के जितने आदमी बेचारे गरीब तबके के आदमी नौकरी कैसे करने वाले हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा भी सही तरीके से दे पा रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति में उनकी जो कारगुजारी है वो चल रही है। और जो मुस्लिम समाज के राजनेता है बड़े, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो बड़े जो है अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन नीचे वालों को बुला करते हैं। इसके बारे में क्या ये सब चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी इस वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हजरात हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक के अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। अगर वो इस बात को नज़रअंदाज न करते और लोगों तक के इसका हक पहुंचाते, जैसे वो अपने बच्चों को किसी को अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, कोई लंदन भेज रहा पढ़ाने के लिए, जबकि इन लोगों के पास कोई कारोबार, कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर इनके बच्चे विदेशों में कहाँ से पढ़ रहे हैं? किसके पैसे से पढ़ रहे हैं ये लोग? और हम लोग अपनी मेहनत करते करते 40 साल हो गए, 35 साल हो गए,
अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है बस वहीं तक के सीमित है कि भाई मदरसा भेज दो, इसको मौलवी बना दो, हाफिज कुरान बना दो या मुफ्ती बना दो। कोई इंजीनियर बनाने की कोशिश ना करो, कोई अधिकारी बनाने की कोशिश ना करो, हमें उसी वहीं तक के सीमित किया। भैया जी, आपका किस चीज़ का काम है और कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा लकड़ी का कारोबार है, एक छोटा सा कारोबार है मेरा लकड़ी का सर, और सारी उम्र हो गई इसी काम को करते हुए। मेरा एक बेटा है, वो मेरे साथ लगा हुआ है इस चीज़ को देख के, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। अगर मैं अकेला करूँगा तो मैं अपनी 3 बेटियों का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। तो मेरा बेटा मेरे साथ लग गया, उससे भी पढ़ाई नहीं मिल पाई क्योंकि हमें कोई मदद नहीं मिली। जबकि वक्फ बोर्ड का काम है हम जैसे ही लोगों पर ध्यान देना, मजदूर तबके पर इतना जो चंदा आ रहा है, इतनी जमीनें पड़ी, इतना किराया इनके पास आ रहा, वो कहाँ जा रहा हमने तो कभी देखा नहीं किसी को देखते हुए। हमारी वालदा बेवा है, सरकार उसकी मदद करती है, पेंशन बनी हुई है, तो वक्फ बोर्ड ने तो किसी मुसलमान की पेंशन नहीं बांधी। क्या आपने अपनी जो समस्या है, आप जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जो गरीबी की मार झेल रहे होंगे, जिनकी बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिन्हें जो बेटियां हैं वो नहीं पढ़ पा रही है, क्या आपने वक्फ बोर्ड में कभी उनके लिए अपनी मदद के लिए गुहार लगाई? नहीं, ये तो हमने नहीं किया क्योंकि इतनी नॉलेज भी नहीं थी, इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। दूसरी बात, अब हम दुआर भी अगर लगाते तो किससे लगाते? हमारे यहाँ तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो मुसाफा भी नहीं करते हम जैसे लोगों से। अगर हम चले भी जाए तो हमें डरा के वापस कर दे, भाई टाइम नहीं है, भीड़ इतनी लगी रहे। आप जनपद सहारनपुर के अंदर पहले बसपा के सांसद थे मुशफिक अहमद जी, उसके बाद अब जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद जी, क्या उन्होंने कभी मुस्लिम समाज के लिए कोई ऐसा काम करा हो गरीब तबके के लिए जिससे उन्हें गिनती की जाए उनकी कि उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे सांसद पैदा हुए वो जनता के लिए, मुस्लिम समाज के लिए? बिल्कुल किया, इमरान मसूद ने भी किया, लेकिन अपने लिए क्या, हमेशा अपने घर भरे उन लोगों ने। आज से पहले वोट तो मांगे, हमें इस चीज के लिए तो गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दियो वरना तुम्हें जान से मार देगी, काट देगी, हिंदुस्तान से बाहर निकाल देगी। हमें ये नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड है और आप हमारे से मदद मांगो, हम तुम्हारी मदद कराएंगे, हम इसके नेता हैं, तुम्हारी मदद कराने के लिए खड़े, हमें जिताओ। ये नहीं किया। और हजी फजलुर रहमान जी की बात है कि अपने पैसे को चुनाव के लिए तो जरूर यूज किया उन्होंने, किसी को 10,000, किसी को 1,000, किसी को लाख जीतने के लिए बांटा, लेकिन किसी गरीबी की बच्ची को शादी के लिए नहीं दिया कि हमने 10 शादियां करा दी, किसी गरीब की बच्ची, इसके लिए पैसा खर्च नहीं किया। क्या आपको उम्मीद है कि जैसे अब ये उन्होंने जो है ओवैसी ने संसद में बिल पढ़ा है, संशोधित बिल पढ़ा है, क्या ये सही है? गलत किया बिल्कुल, इसका किसी को कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा में ऐसी गलतियां क्या होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई बिल पास हो रहा तो अगर आपत्ति है इस चीज़ की तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, वहाँ जाओ। संशोधन में बिल फाड़ने का क्या मतलब है? क्यों फाड़ रहे हैं आप? क्योंकि आपके पास वक्त की जगह है, आपकी जगह आप रहते हैं उस जगह पे है, तो आपको दिक्कत हो रही, जा सकते हैं, आपके छीन जाएगी आपके हाथ से। अभी आपने हाल ही में देखा है कि कुछ समय पूर्व दिल्ली में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने उन्होंने भी जो है जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर जीत हासिल करी है। वो भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने वोट उन्हें दिया है, तो ही भारतीय जनता वहाँ देखिए, दिल्ली की बात ऐसी है, मुस्लिम समाज जो है ये इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना पहले था। ये इसे कोई भी आगे गुमराह कर देता। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा काम किया हो कि मुस्लिम समाज को इसकी मदद मिली हो? कोरोना काल में जो है सबसे पहले तो मरकज को बंद कराने का काम करने किया उसने। जितने वहाँ बाहर विदेश के लोग आए हुए थे उन्हें दिक्कत में डाला इसने, इसलिए मुस्लिम समाज उससे नाराज हो गया और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, क्योंकि यकीन मुस्लिम समाज को था कि हमारी अगर कहीं मदद हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू ही हो सकती है, वरना कोई पार्टी हमारी मदद करने वाली आज की डेट में नहीं है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं।